भिलाई से खबर है, युवक को दोस्त ने चाकू मारा है। घायल युवक हॉस्पिटल में एडमिट है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शराब पीने के बाद दोनों के बीच विवाद हुआ था। भिलाई के जामुल इलाके की यह घटना है। भिलाई के जामुल इलाके की यह घटना बताई जा रही है। युवक को दोस्त ने चाकू मारा है। घायल युवक अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शराब पीने के बाद दोनों में विवाद हुआ था। भिलाई के जामुल इलाके की यह घटना बताई जा रही है। और भिलाई की ये मेरा एक बड़ी खबर है, जहां युवक ला दोस्त चाकू मार दी। इस घायल युवक ला अस्पताल में भर्ती कराए गए। पुलिस आरोपी ला गिरफ्तार कर ले। शराब पिए के बाद दोनों में विवाद हो रही से भिलाई के जामुल इलाका की यह घटना है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा था। ये तस्वीर आप देखो, भिलाई में चाकूबाजी की घटना सल्ला गांव हुआ थे और एक बार फिर यहाँ चाकूबाजी हुए। पुलिस आरोपी ला गिरफ्तार कर ले है। शराब पिए के बाद विवाद हो रही से भिलाई के जामुल इलाका के ये घटना है। कोमल धनेसर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के संग फोन लाइन में जुड़ा थे। कोमल, भिलाई में सल्लग चाकूबाजी के घटना निकल के आगू आते जेकर ऊपर रोक लग ही नहीं पाते। एक बार फिर चाकूबाजी के घटना आगू आए, का अपडेट है ये पूरा खबर में? जी, ये घटना कल रात की है। कल कुरूद क्षेत्र के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने की ये घटना है। यहाँ पर जो घायल हुआ है युवक सन्नी यादव, वो अपने दोस्त गुलशन के साथ बैठकर कुछ दोस्तों ने शराब पी और उसके बाद गुलशन वहां से चला गया, लेकिन कुछ बात को लेकर विवाद हुआ था पहले। इसके बाद गुलशन 2-4 लड़कों को साथ लेकर आया और सन्नी यादव पर चाकू से हमला किया, लेकिन बीच बचाव करते उसके हाथ में चाकू लगा और प्राइवेट पार्ट पर उसको काफी चोट लगी चाकू से। उसके बाद दोस्त वहां जो मौजूद थे उन्होंने अस्पताल लेकर पहुंचाया घायल युवक को। इसी बीच गुलशन को वहां के लोगों ने, जो भीड़ थी मौजूद थी, जिन्होंने चाकू मारते देखा था, लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। तो इतनी पिटाई की कि जब शराब के नशे में गुलशन था, जो आरोपी था, पिटाई की वजह से वो भी वहां पर बेहोश हो गया था। उसे भी लेकर हॉस्पिटल लाया गया और पुलिस ने उसे वहां से हिरासत में लेकर के उसके और 2 अन्य साथी थे, उसे भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन चाकूबाजी की बात करें तो भिलाई में लगातार किसी न किसी थाना क्षेत्र में रोजाना ऐसी घटनाएं हो रही। कहीं चाकू चल रहा है, कहीं कटर चल रहा है। लेकिन हालांकि पुलिस इस पर तत्काल इसमें आरोपी गिरफ्तारी भी कर ले रही, लेकिन जो ये छूट एक लगाम नहीं कसी जा पा रही है कि कहीं ना कहीं ये घटनाएं रोज यहाँ पर हो रही है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा जानकारी पर। छत्तीसगढ़ में चाकूबाजी की घटना थमने का नाम ले रही। भिलाई से एक खबर है, जहां युवक को दोस्त ने चाकू मार दिया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शराब पीने के बाद दोनों में विवाद हुआ और इस विवाद के बाद चाकूबाजी हुई। भिलाई के जामुल इलाके की ये पूरी घटना है। तो बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। भिलाई से जहां युवक को दोस्त ने चाकू मार दिया, घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी कोमल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े। कोमल, भिलाई में लगातार चाकूबाजी की घटनाएं निकलकर सामने आ रही है। लाख कोशिशों के बाद भी घटनाएं थम नहीं रही और एक बार फिर से चाकूबाजी की यहां पर घटना निकलकर सामने आई है। अब तक इस पूरे मामले में क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, भिलाई क्षेत्र में लगातार चाकूबाजी कटरबाजी घटनाएं सामने। पिछले 48 घंटों की बात करें तो चाकूबाजी की 3 घटनाएं हुई, जिसमें एक युवक की हत्या हो गई थी। फिर 2 तारीख की सुबह एक मॉर्निंग वॉक में निकले एक व्यक्ति पर चाकू से कटर से हमला हुआ था। उसके बाद कल रात की ये घटना है, मनशा कॉलेज और रूंगटा कॉलेज के बीच का जो रोड है वहां पर ये घटना हुई थी। और ये घटना 2 दोस्तों के बीच की बात बताई जा रही है कि कुछ दोस्त मिलकर शराब पी रहे थे। शराब पीने के बाद में आपस में विवाद हुआ है, जिसमें जो घायल है सन्नी यादव और गुलशन जो आरोपी है, दोनों के बीच दोस्ती थी। शराब पीने के बाद में गुलशन वहां से चला गया किसी बात पे विवाद होने के बाद, लेकिन वो कुछ देर बाद अपने और 2-3 साथियों के साथ वहां लौटा और सन्नी यादव पर चाकू से हमला किया। इसी बीच में उसने सन्नी ने बीच बचाव किया तो पेट में चाकू लगने की बजाय पहले उसकी उंगली में लगते हुए उसके पेट के नीचे की ओर चाकू लगा और उसके बाद काफी गंभीर रूप से घायल हो गया। इसी बीच वहां पर जो कुछ लोग मौजूद थे, उसने भी वहां लोगों को देखा जब चाकू मार रहा है गुलशन, तो गुलशन की भी वहां पर जमकर पिटाई हुई और शराब के
नशे में, चूंकि गुलशन पहले से था तो पिटाई की वजह से वो भी वहां बेहोश हो गया। दोनों को वहां पे सुपेला हॉस्पिटल लाया गया और जामुल थाना पुलिस ने गुलशन को तो गिरफ्तार कर ही लिया, लेकिन सन्नी यादव को काफी गंभीर चोटें आई। इसे सुपेला अस्पताल में इलाज के बाद आगे जिला अस्पताल रेफर किया गया। लेकिन अगर अब बात करें हम चाकूबाजी की, तो भिलाई क्षेत्र में लगातार ये घटनाएं बढ़ रही है। खासकर इन सारी घटनाओं के पीछे 90% जो कारण सामने आते हैं वो शराब ही आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर पुलिस चंद घंटों में गिरफ्तारी भी कर लेती, लेकिन जो आरोपी है वो सुधरने का नाम नहीं लेते। कई आरोपी ऐसे हैं कि जिन्हें पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं और लगातार वो जेल जाते, जेल से छूटने मतलब फिर उसी घटना को अंजाम देते। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से कहा जाए कि कार्रवाई भी होती, लेकिन जो घटनाओं को रोकने की जो कोशिश है वो थोड़ी सी पुलिस उसमें पीछे हो रही है। यही चिंता की एक बात है कि लगातार चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। देखना होगा कि पुलिस इस पर किस तरह से अंकुश लगा पाती है।